काशीनाथ सिंह जी, राजेश जोशी जी, रविंद्र शाह जी और रमेश भैया और तमाम यहाँ पर बैठे हमारे दर्शक, शहर के साहित्यकार, बुद्धिजीवी। 12वां मुक्तिबोध नाट्य समारोह को हम लोगों ने इस बार कला समारोह का नाम दिया है। इस कला समारोह की शुरुआत हमारे मित्र आसिफ की प्रदर्शनी से हुई है, जिसका उद्घाटन डॉक्टर नामवर सिंह ने किया है। ये हमारे लिए बहुत ही मेरे लिए और हमारे तमाम मित्रों के लिए जो विक्टर पीडब्ल्यू में काम करते हैं और जो आसिफ के व्यक्तिगत मित्र थे, ये हमारे लिए बहुत बड़ी क्षति है कि गत वर्ष हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर इसी मंच पर जिस आदमी ने पूरे स्टेज को सजाया, जो हमारे साथ हमारी ताकत के रूप में हमारे साथ मौजूद था, कस्मिक उन्हें मौत के मुंह में वो समा गए हार्ट अटैक होने के कारण। और वो हमारे छत्तीसगढ़ के ऐसे चित्रकार थे जिनकी ख्याति पूरे देश में हो रही थी। और इस नाट्य समारोह में अगर हम लोगों ने कोई महसूस किया कमी, तो मित्र आसिफ की है कि इस समारोह का उद्घाटन हम लोगों ने उनकी चित्र प्रदर्शनी यहाँ लगाई है। मेरा आपसे अनुरोध है कि आप उनके चित्रों को देखेंगे। इस बार हमने कथा विमर्श, जो हमारा बहुत प्रतिष्ठित कार्यक्रम था जिसकी पूरे देश में चर्चा होती है, उसको हमने इस बार 17-18 तारीख को स्पेक्ट्रम हॉल में रखा है। इसके अलावा कल यहाँ पर सुबह कविता का मंचन होगा 10 बजे। उसके बाद 11 बजे नामवर सिंह जी संस्कृति और राजनीति पे अपना व्याख्यान देंगे। उसके बाद यहाँ पे हमने इस बार से कविता विमर्श भी शुरू किया है कि हम हमारे साहित्य की सब तमाम विधाओं को इसमें समेटना चाहते हैं। कविता विमर्श के लिए राजेश जोशी जी हमारे बीच उपस्थित हो गए हैं। कल और बाकी कवि जिनको कविता विमर्श में शामिल होना है, वे हमारे साथ रहेंगे और दिन में हम इनकी कविताएं यहाँ पर सुनेंगे। मित्रों, राजकमल प्रकाशन ने हमारे इस आयोजन के लिए अपनी पुस्तक प्रदर्शनी, पुस्तक का स्टॉल यहाँ लगाया है। हम उनके प्रति भी आभारी हैं। हम चाहते हैं कि शहर में, और न केवल शहर में बल्कि हमारे माध्यम से पूरे राज्य में एक ऐसा वातावरण बने जिसमें हम लोग बेहतर कला का प्रदर्शन अपने राज्य में भी करें और जो पूरे देश में हो रहा है वो यहाँ पर हो। इस बार पाकिस्तान की 2 प्रस्तुतियां हमारे बीच में होनी थी। मधिया बोहर जी को यहाँ पर प्रस्तुति करनी थी, पर किन्हीं कारणों से उनकी टीम को वीजा नहीं मिला, इसलिए पाकिस्तान का नाटक हम लोग नहीं देख पाए। आने वाले सालों में हम चाहेंगे कि आसपास जो हमारे देश में और देश के बाहर भी जो मंचन हो रहा है वो इस मंच से हो, तो हम नाट्य टीमों को यहाँ आमंत्रित करेंगे। सवाल यह है कि हम लोग अपने सीमित संसाधन में जो भी हमसे होता है, हम उस तरह की प्रस्तुति यहाँ करने की कोशिश करते हैं। मेरा आप सबसे आग्रह है कि हमारे इस नाट्य समारोह में आपसे जो भी सहयोग बने वो इस नाट्य समारोह के लिए हमें दे। मैं एक बार पुनः आप सबके प्रति अपना आभार व्यक्त करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि ये नाट्य समारोह अपनी हाइट को छुएगा और इस नाट्य समारोह के माध्यम से हम नाट्य क्षेत्र में जो कुछ गतिविधियां हो रही है उसके बारे में खुलकर चर्चा कर सकेंगे और उसमें बहुत सारे लोग भाग लेंगे। मैं इस समारोह में जो लोग इसमें प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से इस समारोह में जो लोग जुड़े हुए हैं, मैं उनके प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त करता हूं और उम्मीद करता हूं कि पूरे दिन 9 दिन तक चलने वाले इस समारोह में सभी लोगों का हमें स्नेह मिलेगा। समारोह की कुछ व्यवस्थाएं हैं जिनके लिए हमें, चूंकि हम इतना बड़ा आयोजन करते हैं जिसमें जन सहयोग हमें चाहिए होता है। हम स्मारिका के रूप में लोगों से विज्ञापन मांगते हैं, हम सहयोग राशि के रूप में लोगों से उम्मीद करते हैं कि वे हमें कुछ मदद करेंगे। कुछ हमने टोकन के रूप में कुछ टिकट रखी है, पर कुल मिला के हमारा मकसद यह है कि इसे अधिक से अधिक लोग देखें और ये समारोह जिसकी पहचान पूरे देश में हो रही है, इस समारोह में बहुत सारे लोग आने के लिए अब हमारे पास संपर्क करने लगे हैं। तो मुझे लगता है कि इस समारोह में हमेशा ओर से सहयोग मिलेगा और ये समारोह जिस तरह से पिछले 11 सालों से चल रहा है यह आने वाले समय में चलेगा। मैं मुक्तिबोध जी के परिवार के प्रति भी कृतज्ञता व्यक्त करता हूं कि उनका सहयोग भी हमें इस पूरे समारोह के लिए मिलेगा। ये पूरा एक टीम वर्क है जिसमें हम सब लोग जितने साथी हैं, उसमें चाहे प्रभाकर चौबे जी हों, डॉक्टर आलोक वर्मा हों, चाहे नंद कुमार अंसारी हों, मिनाज असद हों, आबिद अली हों, जितने हमारे साथी हैं वे सब इस काम के लिए लगते हैं। कुछ लोग नेपथ्य में होते हैं, कुछ फ्रंट में होते हैं, पर ये एक सामूहिक काम है जिसके लिए हम सब मिलकर अफर्ट करते हैं, तब जाकर ये समारोह यहाँ पर हम लोग करते हैं। हमारी कोशिश है कि इस समारोह के अलावा हर महीने हम लोग
यहाँ पर अगर राम मंदिर में ना सही तो छोटे प्रेक्षागृह में नाटकों की प्रस्तुति करेंगे, कविताओं का पाठ करेंगे और साहित्यिक आयोजन छोटे छोटे करेंगे, जिसमें कि हम शहर के लोगों को बुलाएंगे और बाहर से भी हमारे जो साहित्यकार हमारे शहर में आएंगे उन्हें भी इफ्टा और पीडब्ल्यू के माध्यम से आप लोगों से रूबरू कराएंगे। ये हमारी कोशिश है। हम सब साथियों ने इस आशय का संकल्प लिया है। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये तमाम प्रस्तुतियां जो यहाँ होंगी वो आप सब लोगों को पसंद आएगी। शहर में कुछ जगह हमारे साथियों ने होर्डिंग्स लगाई है, ये सब जन सहयोग से संभव है। कुछ साथियों ने अखबारों में विज्ञापन दिया अपनी ओर से। ये सब हमारे साथी हमारी किसी न किसी रूप में मदद करते हैं। हमारे शहर में जो भी साहित्यकार आ रहे हैं वे हमारे शहर की एक इमेज लेके जाते हैं। तो मुझे लगता है कि हम लोग नाटक के दौरान शांति बनाए रखें, अपने मोबाइल बंद रखें और नाटक को बेहतर ढंग से देखें। यही अपेक्षा मैं आप सब लोगों से करता हूं। जिन लोगों का भी इस पूरे समारोह के लिए हमें सहयोग मिल रहा है, मेरे बहुत सारे साथी हैं जिनका मैं नाम यहाँ नहीं ले पा रहा हूं, पर आने वाले दिनों में हम जरूर उन्हें किसी न किसी रूप से आपसे परिचय कराएंगे। मैं इस पूरे समारोह में जो हमारे अतिथि आए हैं, खास करके मेरे मित्र रवि शाह जी जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से जुड़े हैं, कई अखबारों के संपादक रहे हैं अवस्था में, वे हमारे आग्रह पे यहाँ उपस्थित हुए हैं। काशीनाथ जी से हमने आग्रह किया वे आए हैं, राजेश भाई जी आए हैं, नामवर सिंह जी आए हैं और भी पूरे देश के साहित्यकार लगातार 9 दिन हमारे बीच में रहेंगे। हम उनसे बातचीत करेंगे, उनके विचार सुनेंगे, उनकी रचनाओं को पढ़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।